बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों देखें, आपको जब मैं 2 महीने पहले कह रहा था, काफ़ी दोस्त हमारे जो व्यूअर्स हैं या ग्रुप्स में हैं, वो तो हमारे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे भाईजान आप तो एवरी टाइम पॉजिटिव होते। देखिए, एवरी टाइम पॉजिटिव होने का मुराद था कि अभी रेट सस्ते मिल रहे हैं, आपको डिप में बाय करें। और मार्केट का असूल यही होता है कि जब मार्केट गिरी हो, जब आपको लोग आवाजें दे रहे हो, लगा रहे हो कि भाई बेचो, सब कुछ बेचो, वही टाइम होता है आपके खरीदने का। और आप याद करें, मेरी वीडियो उठा उठा के देखें, वॉइस मैसेज उठा उठा के देखें मॉर्निंग बेल के, जब जब मार्केट गिरी आपको कहा भाई चाहे आप 100 शेयर खरीदें, आप खरीदें, इस वक्त ये टाइम है, आप वो उठा के अपने पोर्टफोलियो में डालें। और उस वक्त जो माल जमा हुआ होता है, जो कैश होता है, वो सब लगा देना होता है। ठीक है, क्योंकि देखें, ये कोई भी इवेंट आता है, आपको मिसालें मैं देता रहा कि भाई कोरोना आया, कोविड गुजर गया, मार्केटें गिरी, फिर उसके बाद जंप हुए, डीजी खान सीमेंट 35 रुपए पे आया और सिर्फ 25 से 30 दिनों में वो 250 तक भी गया। एक मिसाल, ऐसे काफी सैकड़ों स्टॉक्स की मिसालें हैं। इसी तरह देखें, आप रिसेशंस आए 2008, ठीक है, आपको याद हो, उसके बाद क्या मार्केटें नहीं बढ़ी? ठीक है, उसके बाद देखें बीच में कई ऐसे क्राइसिस आते रहे, पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, मार्केट गिरी, उठी, उससे भी डबल पॉइंट डाल गए। तो ये टाइम होता है, लोग आपको कहेंगे कि भाई बेच दो, आपका पोर्टफोलियो जाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। आपको चाहिए कि, और आपको यही कहते रहे कि भाई आप सिर्फ उन चीज़ों को बेचो जो प्रॉफिट में है। और उसके बाद क्या है कि आपके पास कैश भी है, आपके पास प्रॉफिट वाली चीज़ों को भी बेच रहे हैं, और जो डिप आए उसमें ख़रीदारी करो। और देखें, अल्लाह का शुक्र था कि हमें शॉर्ट रिकवरी में हम जो डिप पे चीज़ें खरीदते रहे हैं, वो हमारी बिकती भी रही हैं। उसके बाद जो हमने होल्डिंग रखी, जो हमारी लॉस में थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी आइट में अभी से 30-40% गेन दे के जा रही हैं। हमने अभी भी रखी हैं, आज थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग 20% की है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आगे का सिनेरियो आपको बताएंगे, आगे क्या होने जा रहा है मार्केट की, जब तफसीली जायजे में आएंगे। क्योंकि मार्केट का असूल होता है कि जब मार्केट तेजी से बढ़ रही होती है, उस वक़्त हम बाय नहीं करते, उस वक़्त हम बेचते हैं। डेली बेसिस पे 15 से 20% बेचते हैं, क्योंकि यही मार्केट का असूल है। गिरती मार्केट में भाई खरीदो, जमा करो, स्प्लिट बाइंग करो। बढ़ती मार्केट में आप स्प्लिट सेलिंग करो। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा जब सेलिंग करेंगे डेली बेसिस पे, तो प्रॉफिट टेकिंग तो 3-4 दिनों बाद, प्लेनों के बाद माल जमा है, उन्होंने करेक्शन तो लानी है। प्रॉफिट टेकिंग जब वो करेंगे तो मार्केट नीचे भी आएगी, आपको आपका जो कैश फारिग हुआ, आपने हाई साइड पे खरीदा, वो नीचे फिर से आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो एंड तक देखिएगा कि आगे अब होने क्या जा रहा है। सबसे पहला सेगमेंट हमारा है जी अपना मार्केट समरी। मार्केट डाटा अब अगर आप देखें तो आज 1,87,454 पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुई है। 2,082 पॉइंट का इजाफा है, परसेंटेज में बनता है 1.12%। मार्केट में आज KSE 100 में बहुत अच्छे वॉल्यूम लगे हैं, 39,95,98,675, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 38 बिलियन की। मार्केट ओपन हुई 1,85,910 पॉइंट पे, प्रीवियस क्लोज था 1,85,372। मार्केट ने हाई पोस्ट किया 1,87,546 का, और मार्केट ने लो पोस्ट किया है जी 1,85,910। मार्केट हाई गई 2174 पॉइंट, और लो मार्केट ने लगाया 538 पॉइंट, और अपने हाई के करीब मार्केट बंद हुई। हाई था 2174 और 2082 पे बंद हुई। इट्स अ वेरी गुड साइन। वॉल्यूम में भी इजाफा और इंडेक्स का अपने हाई के करीब बंद होना, और न्यू जो है हाइस की तरफ बहुत तेजी से गामजन होना, इट्स अ वेरी गुड साइन। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट का आज व्हील माशाल्लाह देखें बुल्स के कंट्रोल में रहा, और ग्रीन आपको नजर आ रहा है। बुल्स रहे 69, बियर्स रहे 31 और अनचेंज 0। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आज HBL ने सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दिखाई, 251 पॉइंट प्लस किए। आप याद करें 4-5 दिनों में बैंकों में मैं आपको कह रहा था भाई HBL बेहतरीन, इसको आप गले लगा लें, अभी ये बढ़ेगा। ये वाहद बैंक है जिसके पास सबसे ज़्यादा अकाउंट्स है।
और ये अभी छुपा रुस्तम है, अभी मजीद निकलने जा रहा है। यूबीएल, मिजान बैंक तो ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं ना, अब वो बैंकों की बारी है जो कम बढ़ चुके हैं, जैसे फैसल बैंक भी है। उसके बाद है जी मिजान बैंक 170 पॉइंट, एनबीपी 154, लकी 13, मारी 120, यूबीएल 119, एफएफसी 102 पॉइंट इन्होंने डाल दिए मार्केट में। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकालें जी एकेबीएल 18, जेवीडीसी 15, एबर्ट 10, उसके बाद नेशनल फूड 8, केल 7, पीसेल 7 पॉइंट और कैपको ने भी 5 पॉइंट निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं जी। केएससी ऑल शेयर का वॉल्यूम आज तकरीबन 882 68 मिलियन लगा, तकरीबन आप कह सकते हैं 1 बिलियन के करीब करीब है, सिर्फ और सिर्फ 118 मिलियन वॉल्यूम कम है। आगे आते हैं जी। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से जो शेयर रहे जी, टीपीएलपी जो रिकमेंडेड हमारा था 7.5 रुपये पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमारे तमाम दोस्तों ने कमाए। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा दे। आज इसमें वॉल्यूम लगा है जी 66.77 मिलियन का। इसका हमने सेलिंग टारगेट भी ग्रुप में दे रखा है, सिल्वर गोल्ड ग्रुप में, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट पे बेचेंगे। अभी मज़ीद इसमें कुछ गुंजाइश है लेकिन थोड़ी रह गई है, वहाँ पे बेचना चाहिए। आगे है जी लोटे कैम 1.18 और 42.07 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। TPLRF1 इसमें लगा है जी वॉल्यूम 36.55 मिलियन का, सिनर्जी में लगा है 28.87 मिलियन का, बीओपी में लगा है 28.23 मिलियन का। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं यहाँ हमारे पास आएँ, अकाउंट खोलें, हमारे क्लाइंट बने, यहाँ ग्रुप में आएँ, आपको इंशाल्लाह ताला हम चीज़ें वो देंगे जिसमें रिस्क आपका 5 से 10% होगा और रिवार्ड उसमें 80 टू 85% होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। उसके बाद जी टॉप गेनर के लिहाज से पाक टोबैको आप देखें 35 रुपये आज इसने अपने शेयर में ऐड कर दिए। रफान मेज ने 32 रुपये ऐड किए, JDWS ने 30 रुपये 73 पैसे ऐड किए, गंदारा इंडस्ट्री ने 29 रुपये 54 पैसे ऐड किए और IBFL इब्राहिम फाइबर्स ने 27 रुपये 14 पैसे ऐड किए। जी दोस्तों उसके बाद हमारा आता है जी टॉप लूजर्स। टॉप लूजर्स के हिसाब से देखें UPFL 219 रुपये 57 पैसे आज अपने शेयर से निकाल दिए। एबर्ट ने निकाल दिए जनाब 13 रुपये 80 पैसे। नेस्ले ने निकाले हैं जी 10 रुपये 58 पैसे। एटलस होंडा ने निकाले हैं 7 रुपये 4 पैसे और पीसेल ने निकाले 6 रुपये 11 पैसे। सेकंड सेगमेंट हमारा है जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या रही आज। आज देखें जी माशाल्लाह आज भी बैंक्स पहले नंबर पे रहे हैं, दूसरे नंबर पे ऑयल एंड गैस। कमर्शियल बैंक ने 914 पॉइंट आज मार्केट में ऐड किए। ऑयल एंड गैस भी आज तगड़ा चला है जी, 283 पॉइंट ऐड किए हैं। सीमेंट उसके बाद 243, फर्टिलाइजर 155, इन्वेस्टमेंट बैंक 112, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 64 और इंजीनियरिंग ने 57 पॉइंट ऐड किए। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी प्रॉपर्टी सेक्टर ने 16 पॉइंट निकाल दिए, फूड एंड पर्सनल केयर 9 पॉइंट निकाल दिए, रियल स्टेट ने 3.5 पॉइंट निकाले, टेक्नोलॉजी ने भी 3 पॉइंट निकाले, पेपर एंड बोर्ड ने 3 निकाले, क्लोज फंड 2 पॉइंट और ट्रांसपोर्ट ने 1 पॉइंट निकाल दिए। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा सेगमेंट हमारा है जी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डाटा। सबसे पहली खबर, The Pakistan Stock Exchange kicked off the trading week with solid gain on the Monday as the strong buying in banking, energy sector, cement sector and auto stocks lifted to the benchmark KC 100 index over 1500 points। 2000 बल्कि कहें जी 2000 पॉइंट मार्केट आज बेहतरीन एक बुल की सूरत में ऊपर आई। इस्लामाबाद likely to host next round of US Iran technical talks on July 11। अब होने जा रहा है जी, पहले हुआ था उधर जेनेवा स्विट्जरलैंड, अब होने जा रहा है जी अपना यहाँ पे इस्लामाबाद, पाकिस्तान इस्लामाबाद सेकंड राउंड ऑफ टॉक, ठीक है जी। वेरी गुड, पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव है ये। पाकिस्तान का देखें नाम बुलंद हो रहा है कि पाकिस्तान एक अमन का गहवारा है और देखें बहुत बड़ी जंग थी जिसको रुकवाने में कामयाब हुआ। उसके बाद है जी नेक्स्ट, यूरोप ऑन फायर। ओहो, ओवर 42,000 एकर्स बर्न एज द हीट वेव फ्यूल मैसिव वाइल्ड फायर्स। आगे जी नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जी बैंक अल्फला एंड द ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट साइन $50 मिलियन फैसिलिटी टू एडवांस क्लाइमेट फाइनेंस इन पाकिस्तान। गुड न्यूज़ है जी।
बस अल्लाह पाक आगे खैरियत रखे। हमारे भी इधर बरसातें शुरू होने वाली हैं, तो बारिशों से फिर आपको पता है हमारे इधर कोई इंतज़ाम वगैरह नहीं है, कोई डैम्स वगैरह के या पानी को ज़ख़ीरा करने के। तो बस अल्लाह पाक की ज़ात करम पर करे कि सब जितने भी हैं हमारे पाकिस्तानी सबको हिफाजत में रखे अल्लाह पाक की ज़ात। ठीक है। उसके बाद अगर देखें हिस्टोरिक रिकॉर्ड मोर देन 70 लाख पीपल ट्रेवल ऑन तेहरान मेट्रो ड्यूरिंग खामनाए फ्यूनरल। बहुत बहुत यानी कि थी जी दुनिया, बहुत दुनिया, यानी कि मोर देन 70 लाख, 1 करोड़ के करीब करीब कह सकते हैं। आगे जी, पीआईए कुड रिटर्न टू प्रॉफिट विद इन अ ईयर। आरिफ हबीब साहब का बड़ा अच्छा एम है जी, कह रहे हैं जी 1 साल के अंदर इंशाल्लाह हम पीआईए को प्रॉफिट में लेके आएंगे, लॉस से। वेरी गुड। पाकिस्तान लॉसेस $2 billion इन एक्सपोर्ट्स डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग आईटी ग्रोथ। ज़बरदस्त है जी। टेक्नोलॉजी पे ख़ास तौर पे नज़र रखें जी, बड़ी ज़बरदस्त आगे हो सकती है। ₹179 पर लीटर इन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल रेस्ट इन द टैक्सेस एंड मार्जिन। इस वक्त 179 पेट्रोल की एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, ये मद्देनज़र आप रखें। और इस वक्त हम पे कर रहे हैं 300, यानी कि ऑलमोस्ट 130 रुपीज़ ज़्यादा पे कर रहे हैं, और वो टैक्सेस हैं लेवी की मद में। आगे आए जी, गवर्नमेंट रेजेस RLNG prices by 15% after emergency spot purchase। उसके बाद है जी, पाकिस्तान नीड्स $331 बिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग बाय 2030 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। उसके बाद है जी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्लिप एज ओपेक एग्री टू पंप मोर क्रूड ऑयल मार्केट में सप्लाई देने जा रहे हैं जी, तो ये मजीद क्रूड ऑयल नीचे आएगा अब। ठीक है जी। आगे हैं जी, आगे इम्पॉर्टेंट है जी चौथा सेक्टर। और चौथे सेक्टर में क्या बताया जा रहा है जी, ये आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये है जी अनाउंसमेंट्स, मटीरियल इंफॉर्मेशन। KHTC की आई है जी। KHTC खैबर टोबैको ने जनूबी कोरिया की KT&G के साथ पाइन पैशन स्काई सिगरेट ब्रांड की रॉयल्टी लाइसेंस के लिए मुफाहमती यादाश्त MOUs पर दस्तखत किए हैं। इस शराकत दारी के तहत कंपनी पाकिस्तान और बाहमी इत्तफाक से दीगर ममालिक में इस ब्रांड की तैयारी और मार्केटिंग का इरादा रखती है। हतमी मुआहदा रेगुलेटरी मंजूरियों और दीगर तजारती शराइत की तकमील के बाद होगा। कंपनी के मुताबिक इस ताउन से इसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इजाफा, मार्केट में मुसाबकती पोजीशन मजबूत और मुस्तकबिल में कारोबारी तरक्की में मदद मिलेगी। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, ये भी हमारा रिकमेंडेड स्टॉक था ग्रुप में, हमने तकरीबन 10-15 दिन पहले रिकमेंड किया हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज कैप हुआ और आगे मजीद ये पोजीशन थोड़ी बेहतर बना सकता है। ठीक है। अगली मटीरियल इन्फॉर्मेशन है जी टाटा टेक्सटाइल मिल्स की। टाटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड ने अपने मुजफ्फरगढ़ प्लांट में बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन रिप्लेसमेंट BMR मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। इस मंसूबे के तहत LMW रिंग स्पिनिंग मशीन्स और सिस्टम, यानी कि जो है अपना टेम्सन एयर कंडीशनिंग सिस्टम नस्ब किए गए, जिससे कंपनी की सलाहियत में इजाफा होगा। ये ज़बरदस्त है जी। अगली खबर आई है जी, मटीरियल इंफॉर्मेशन है LSE कैपिटल की जनाब खबर आई है जी। ये है जी आफ्ताब अहमद साहब, इन्होंने रेडी मार्केट में 3 जुलाई, यानी कि 1-2 दिन पहले 3 जुलाई को इन्होंने बाय किए हैं जी, अपना 1 लाख शेयर बाय किए हैं ₹5.61 पे। अब ये लगता है दोबारा बाइंग पे आ गए हैं। पीछे बाइंग कर रहे थे ये काफ़ी, अब दोबारा बाइंग इनकी दोबारा चली है। इसी तरह इन्होंने 1 लाख शेयर, अगली मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई है LSE VL, उसमें भी इन्होंने 1 लाख शेयर बाय किया है। तो देखें, डायरेक्टर्स जब बाय कर रहे हैं इतना, इनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग पड़ी है। ये स्टार्टिंग में ये मुसलसल 1 महीना बाइंग करते रहे थे, आप मटीरियल इन्फॉर्मेशन देखते होंगे। तो ये अब ये दोनों शेयर जो है ये इंशाल्लाह चलने का टाइम आ चुका हुआ है इनका। जी दोस्तों, फिपी लिपि आ चुकी है, जिसका इंतज़ार था वो आपके सामने है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $1.44 मिलियन की सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल ना कुछ ख़रीदा है ना बेचा है। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $0.42 मिलियन का माल ख़रीदा है। नेट सेलिंग पे हैं जी $1.02 मिलियन की फॉरनर्स। ठीक है। उसके बाद आ जाए हमारे इंडिविजुअल, जिन्होंने $6.19 मिलियन का माल बेचा है।
कंपनीज ने $2.31 मिलियन का माल इन्होंने भी बेचा है। बैंक्स ने जनाब जो है अपना 0.12 मिलियन का माल इन्होंने भी बेचा है। एनबीएफसी ने 0.01 मिलियन का माल बेचा है। म्यूचुअल फंड बड़े बायर होके सामने आए हैं जी, 6.71 मिलियन का माल खरीदा है। अदर्स ने 0.42 मिलियन का माल खरीदा है। ब्रोकर्स ने भी माल खरीदा है 4.71 मिलियन का, और इंश्योरेंस ने बेचा है 0.23 मिलियन का। ठीक है, तो लिहाजा म्यूचुअल फंड के साथ अदर्स और ब्रोकर्स और इनके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पे हैं। फॉरेनर्स के साथ जो है इंडिविजुअल और कंपनीज और बैंक्स और इंश्योरेंस, ये सेलिंग पे हैं। तो दोस्तों कल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लग रही है, क्योंकि इदारों ने भी कुछ ने प्रॉफिट टेकिंग की है, तो कल थोड़ा मोहतात होकर चलिएगा। जो चीज़ों में प्रॉफिट आ रहे होंगे साथ साथ बुक लाजमी करें, और डिप अगर आती है तो डिप में माल को डिप में बाय करना चाहिए। ठीक है, छठा सेगमेंट हमारा है जी अपना आज की कैंडल और साथ मार्केट का तजिया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें एक छोटी सी बात, अब आपको हमारी बातें याद आती होंगी जो हम तकरीबन 2 महीने से आपको यही कह रहे थे कि भाई आप जो है परेशान ना हो, आपके पास जो पोर्टफोलियो पड़े भी हुए हैं सब कुछ आपके इंशाल्लाह डबल हो जाएंगे। और आप अगर डिप में कोई चीज़ें आती हैं, आपके पास कैश पड़ा है, तो ये असल वक्त है कैश लगाने का, और मार्केट आगे आपकी बेहतरीन हो जाएगी और न्यू हाइस की तरफ जाएगी। मार्केट अपने ये जो इसका प्रीवियस एवर हाई है उसको ब्रेक करेगी, और आज देखें सिर्फ 2-3 हज़ार पॉइंट रह गए हैं मार्केट को एवर हाई तक आने के। ठीक है, मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह आज 1,87,000 तक जो है रैली बनाई, बल्कि 88 के करीब भी आके क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला कल मार्केट एक जंप कर सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट में कुछ इंट्राडे करेक्शन आएगी। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको चाहिए कि वहाँ पे जो चीज़ें हमने देखें 2-3 दिनों से मंडे ट्यूसडे हमने क्या किया, ये मंडे और पिछला जो पूरा वीक था, हमने जब जब मार्केट बढ़ी है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी की है, और जो माइनस में चीज़ें होती हैं जिनमें करेक्शन आ रही होती है हम वो बाय करते रहे। तो कल भी यही करेंगे हम कि कल क्या करेंगे, जो चीज़ें हमारी अच्छे प्रॉफिट्स में हैं जो कि बढ़ी हैं ऊपर जा रही हैं उनमें हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे 10 to 15 या 20%। और जो चीज़ें हमें करेक्शन करती हुई नीचे मिलेंगी, जो हमने बेची भी होंगी, उनको हम नीचे से फिर दोबारा पकड़ेंगे, नीचे थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करके बाइंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि साथ साथ इंट्राडे करेक्शन चलती रहेगी। तो मार्केट में देखें एक सिंपल सिंपल सी बात है कि हर स्टॉक जो है ना, जो आपको देखें हमने इसी लिए जो है आपको हमने अच्छे स्टॉक्स निकाल के दिए हुए हैं कि इन स्टॉक्स में काम करें, जिसमें कि टॉप डिविडेंड वाले स्टॉक भी हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए, कि जो साल में 4 दफ़ा डिविडेंड देते हैं। फिर हमने आपको ग्रोथ का भी इंडेक्स बना के दिया हुआ है जिसमें 20 स्टॉक्स रखे हैं कि ये आप चेक करें, तब के रेट चेक करें, अब रेट चेक करें, ऑलमोस्ट 70% बढ़ गए हुए हैं। फिर पेनी स्टॉक का भी हमने एक बना के दिया आपको, उसमें भी आप देखें। जी तो दोस्तों देखें, मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे आपका टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपको एक सिर्फ समझाने वाली बात है कि देखें कितने लोग आपको नेगेटिव इतनी इतनी फेक खबरें एआई के ज़रिए डाल के और कई पहलुओं से आपको डराते रहे, धमकाते रहे कि भाई बेच दो आप ज़ीरो हो जाओगे। भाई हम क्यों ज़ीरो हो जाएंगे? हम कोई सूद पे काम करते हैं, लेवरेज पे काम करते हैं, हम कोई उधार माल उठाते हैं, या फिर हमें किस चीज़ का डर है? ठीक है कि नहीं? हमारी वर्किंग पूरी नहीं है, तो इसलिए ऐसे लोगों से नहीं घबराते। जब इस तरह के हालात आते हैं तो ये वो लोग होते हैं जो सब कुछ बेच बाच के बैठे होते हैं। अब भी कई लोग बेच के बैठे हुए हैं, वो इंडिया की जंग का इंतज़ार कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, जो कि अब अल्लाह खैर करे जो होनी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना मामला, ये टाइम होता है सही बाइंग करने का और माल उठाने का। और अल्लाह का शुक्र है जो हमारे साथ हमारे क्लाइंट थे, जिनके अकाउंट्स हैं हमारे साथ या जो हमारे ग्रुप्स में है, अल्लाह का शुक्र है कि अब देखें उन्होंने पहले भी कमाते रहे हैं, अब भी माशाल्लाह उनके पोर्टफोलियोज रिकवर भी हो रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स की तरफ आ रहे हैं, और वर्किंग बेसिस के ऊपर हम स्टॉक्स ले रहे हैं और बेच भी रहे हैं।
ठीक है, तो आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, आप आएँ हमारे साथ अकाउंट खोलें, आपको काफ़ी सारी सर्विसेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। या फिर अगर आपके अकाउंट कहीं और चल रहे हैं तो तब आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें सिल्वर गोल्ड ग्रुप है, उसमें आ सकते हैं आप। ठीक है, उसमें हम बाय सेल कॉल भी देते हैं, आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, अपने स्टॉक्स के बारे में भी पूछ सकते हैं और जो हमने दिए होते हैं उनके लेवल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तमाम लेवल्स, हर चीज़, सब चीज़ हम साथ-साथ हमने बताई होती है। ठीक है, तो ये सामने नंबर चल रहे हैं, डिटेल आप इन नंबर्स के ऊपर ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये एंड पे हमारा जो सेगमेंट आता है, पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से हमारे व्यूअर्स को तोहफे होते हैं 3 स्टॉक के, एक पेनी, एक मिड रेंज, एक हाई रेंज। हाई रेंज वाला है जी एफएफसी, कल ज़बरदस्त तैयारी पकड़ेगा। मिड रेंज वाला है बीओपी, जो सेकंड तैयारी पकड़ेगा, और तीसरा एलएससीसीएल जो थर्ड पेनी है, वो तैयारी पकड़ेगा। आगे अल्लाह पाक आप सबके मुकद्दर में रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए, आपको ढेरों दे, और जो आपकी ज़रूरियात हैं, अल्लाह पाक की ज़ात आपकी तमाम जायज़ ज़रूरियात को पूरा करे, और जो है आपको सेहत वाली लाइफ दे। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।